स्टार्ट करूं मैं? यस दीदी। तो स्टार्ट करने से पहले कल का याद कर लें। यस दीदी। कल क्या पढ़ा था? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होती है हमारी? सर्वनाम। वेरी गुड। सर्वनाम होती है। होती क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। जो वर्ड्स हमारे संज्ञा को रिप्लेस कर दें और उसके स्थान को प्रयोग ना, जो शब्द संज्ञा के स्थान को हड़प लें वो ये क्या है हमारे? सर्वनाम। ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन और मुख्य तौर पे हमने कितने काइंड्स लिखे थे? उसमें सबसे पहला काइंड क्या आया था हमारा? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या था हमारा? व्यक्तिगत सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है हमारा? हमने डेफिनेशन क्या लिखी है इसकी? पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग। ये क्या करेगा? किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा या उनके स्थान को लेगा। ये करेगा पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो जो हमारे वर्ड्स थे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, मी, यू, ये सब क्या है हमारे? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब इसमें एक चीज हम समझेंगे। देखो उससे पहले एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल क्या लिखा है हमने? वह एक वकील है। अब जो वह शब्द आया है, ही आया है, यहाँ पे किसी का नाम होगा, है ना? अब वह तो किसी का नाम नहीं हो सकता है। मान लो किसी का नाम हो कि रमन एक वकील है। अब उसके स्थान पे हमने किसका प्रयोग किया? रमन की जगह किसको लगाया? ही को। ही इज ए लॉयर। वह एक वकील है। आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जाता हूँ। अब मैं भी तो कोई इंसान ही होगा। मैं अपनी कहूँ तो मेरा भी कुछ नाम है, तो उसके स्थान पे मैंने किसको लगाया? मैं को। ये क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। कौन सा वाला? पर्सनल प्रोनाउन। ये फिक्स है। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। अब इसमें एक आता है तुम्हारा इट। क्या आता है? इट। बाकी का तुम्हें पता है नहीं कहाँ लगाओगे। आई लगाओगे मैं के लिए, यू लगाओगे उनके लिए, वी लगाओगे हमके लिए, दे लगाओगे मेरे लिए, नी लगाओगे वह, लेकिन पुरुष के लिए, सी लगाओगे वह, लेकिन इट किसके साथ लगाओगे? निर्जीव वस्तुओं के साथ तो लगाएंगे। इसके साथ हम लगाते हैं ऐसी वस्तुओं के साथ जिनमें हमें नहीं पता चल रही है कि सामने जो है वो नाउन है, वो मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है। उनके साथ भी लगा सकते हैं, या फिर मौसम को दर्शाने के लिए भी लगाते हैं, या फिर अबोध वस्तुओं के लिए भी लगाते हैं। अबोध जो हमारे अबोध सजीव चीजें होती हैं उनके लिए भी, जैसे बच्चा है। अब बच्चा क्या है? छोटा है, उसको ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? इट का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है उसमें कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन। अच्छा संस्कृत पढ़ी होगी, उसमें भी 3 पुरुष आते हैं ना? कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और वैसे ही हमारी इंग्लिश में भी कितने पर्सन है? 3। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट पर्सन। क्या है? इट इज द पर्सन स्पीकिंग। जो व्यक्ति बात कर रहा है या फिर वक्ता है। वक्ता बोले जो वक्ता है वही क्या हमारा? फर्स्ट पर्सन, बात करने वाला व्यक्ति। कौन कौन आएंगे इसमें? आई का एक सेकेंड, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो ये फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। इसका पजेसिव केस होता है माई और माइन, ये भी आ जाएगा। इसके बाद भी होता है, ये प्लूरल में यूज करते हैं हम, ज्यादा लोग हो गए। ये इसका ऑब्जेक्टिव केस और इसका पजेसिव केस, ये सब इसमें आ जाएंगे फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में क्या आएगा? सेकंड पर्सन होगा स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है या उनकी जो श्रोता है ना? भागवत कही जाती है तो व्यास जी कौन होते हैं? वक्ता। और जो जनता बैठी होती है वो कौन होती है? वैसे सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा हमारा? श्रोता। इट इज अ पर्सन स्पोकन टू, जिससे वो व्यक्ति फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है या फिर जो व्यक्ति उसकी सुन रहा है कौन है? सेकंड पर्सन। तुम्हारा यू, योर, योर्स क्या हो जाएंगे? सेकंड पर्सन। नंबर 3 पे आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? इट इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जाएगी होगा हमारा थर्ड पर्सन। अब कौन कौन से हैं? ही, ठीक है, ये सभी क्या है हमारे
थर्ड पर्सन है। तो समझ में आया कुछ? है ना। फर्स्ट पर्सन होगा जो वक्ता है, बोलने वाला है। सेकंड पर्सन होगा जो सुनने वाला है, सुनने वाला है। और थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में बात की जाती है। जिसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल समझना। जैसे अभी हमने बात की कि अगर हम इसको लें, इसको उठाए, इसको, तो ये हमारी प्रोनाउन है। लेकिन कभी कभी ये एडजेक्टिव भी बन जाएगी। बताओ। हमारा जैसे यहाँ पे होते हैं माई, मी और माई है, माई और माई, ये है, ये भी प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव। जैसे कि एक मोस्ट फेमस एग्जांपल चल रहा है इस टाइम पे, क्या है? दिस इज माई पेन एंड दिस पेन इज माइन, है ना। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। अब एक चीज समझना, जो ये वर्ड है माई और माइन, अगर ये अपने साथ क्या ला रहे हैं, हिज है, हर है, नाउन ला रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव। लेकिन अगर ये नाउन नहीं ला रहे हैं तो ये प्रोनाउन की तरह वर्क करते हैं। जैसे हमने कही थी दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। अब माई के साथ कौन आ रहा है? पेन। मेरा शब्द है तो माई यहाँ पे क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें दिस पेन इज माइन, तो क्या हो जाएगा? माइन अलग हो गया, अकेला है, कोई नाउन नहीं है, तो क्या बन गया हमारा? यह पेन मेरा है, तो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। एक छोटा सा डिफरेंस होता है इनके बीच में, ठीक है। जैसे हम कहें यह पेन उसका है, दिस पेन इज हिज, या दिस इज हिज पेन, ऐसे करके। तो ये ध्यान रखेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन समझ में आई कुछ? आ गई? अभी ये है हमारा फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो पूरी चीजें हमने एक ही चार्ट में ले ली है ना। अब मुख्य तौर पे जो हमारी पर्सनल प्रोनाउन है जो एज सब्जेक्ट यूज होती है, जिसको हम बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस, वो कौन कौन सी होती है? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, यही होती है। अब इनको हमने क्या किया है, इनके पर्सन्स के अकॉर्डिंग और इनके नंबर के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कर लिया है। तो सबसे पहले आएंगे हम अपने फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई और वी। आई और वी किसकी तरह यूज होंगे? नॉमिनेटिव केस की तरह, एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई हमारा सिंगुलर में रहता है मैं, और प्लूरल में कौन आ जाएगा? वी, हम। अब अगर हम आई के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो क्या होता है? मुझे या मुझको। और वी का क्या हो जाएगा? हमें या हमको। हिंदी वाक्यों में ये आ सकते हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होगी, इसलिए हिंदी में होती है। अगर इसके पॉजेसिव केस में आते हैं तो आई का पॉजेसिव केस क्या होगा? माई या फिर माइन, जिसमें आ रहा है मेरा, मेरी, मेरे, जो भी है। ऐसे भी का हो जाता है आवर या आवर, ठीक है। हमारा, हमारी, हमारे। इसके बाद हमारा सेकंड पर्सन होता है केवल यू। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू आता है। अब जो यू है उसको हम सिंगुलर में भी यूज कर लेते हैं और प्लूरल में भी कर लेते हैं। अब सिंगुलर में लेंगे यू, तुम तो वही सेम रहेंगे दोनों के। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है? यू ही रहता है, तुम्हें या तुमको। और इसका पॉजेसिव केस क्या बन जाएगा? या फिर योर, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। सेम प्लूरल में रहेगा, नो चेंजेस। इसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में कितने होते हैं? चार, ही, सी, इट और दे। सबसे पहले आते हैं ही को हम किसकी तरह लेते हैं? हमें, लेकिन कब? जब पुरुष की बात हो रही हो। सी माने वह होता है, लेकिन कब? जब स्त्री की बात हो रही हो। इट कब यूज करोगे? जब किसी निर्जीव वस्तु की या अबोध वस्तु की या मौसम वगैरह की बात होती है, तो हम किसका यूज करते हैं? इट का। यह वह दोनों के सेंस में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो ही होता है उसका हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। सी का हो जाएगा हर, और इट का इट होता है। इसके बाद यहाँ पर प्लूरल में आता है दे, यानी कि वे। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? यहाँ तक कि ऐसे आगे चलेंगे इनके पॉजेसिव केस के बारे में। तो ही का जो पॉजेसिव केस होगा वो होगा इट, और सी का हर या फिर हर्ष दोनों हो जाएंगे, और इट का हो जाएगा इट्स। ऐसे ही दे का क्या हो जाएगा? देयर या फिर देयर्स। अब एक चीज यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमने डबल डबल लिखे, आवर आवर्स, योर योर्स, हिज का तो सेम है, इसका सेम है। हर के संग भी हमने हर्ष किया, और देयर के संग भी क्यों लिखा? ताकि तुमको पता चल सके कि कब ये नाउन प्रोनाउन बन के आ रहे हैं और कब एडजेक्टिव बन के आ रहे हैं। तो जैसे हम कहें हर और हर्ष को लेते हैं यहाँ से,
जैसे दिस इज हर पेन, यह उसकी पेन है। इस लड़की के बारे में कहा कि मानो मेरे पास जो पेन है, मानो मार्कर ये पेन जो भी है यह उसकी पेन है ना। तो यहाँ पे उसकी के संग पेन शब्द आया। मैंने तुम्हें बताया कि नाउन शब्द में आ गई तो वर्ड क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर ये प्रोनाउन में आएगा तो कैसे आएगा, दिस पेन इज हर्स। अब यहाँ पे हम हर नहीं लगा के क्या लगाएंगे, हर्स लगाएंगे। दिस पेन इज हर्स। तो हर्स वर्ड यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। समझ में आएगा क्या, कोई दिक्कत इसमें पूरे में? नो दीदी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव यानी कि निजवाचक सर्वनाम। अब ये क्या करेगी, जैसे हमारी परछाई बनती है, हमारा रिफ्लेक्शन होता है, वो किसका है, हमारा। परछाई हमी पर निर्भर है, या परछाई जो कुछ भी करेगी तभी तो करेगी जब हम कर रहे होंगे उस एक्शन को। वैसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारी क्या करती है, जो सेंटेंस में कार्य हो रहा है पूर्णतया उसको सब्जेक्ट पर निर्भर कर देती है, या उसका प्रभाव पूरा सब्जेक्ट पर डाल देती है। जैसे हमें एग्जाम्पल देखा है कि यू रूइंड योरसेल्फ, तुमने स्वयं को बर्बाद कर लिया। मैंने वर्ड्स अभी बता दिए कि तुम्हारा हिमसेल्फ को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। ही के साथ हमारा हिमसेल्फ आ जाएगा, सी के अकॉर्डिंग हरसेल्फ आएगा, इट के अकॉर्डिंग इटसेल्फ, यू के अकॉर्डिंग योरसेल्फ, या वो प्लूरल में हुआ तो आ जाएगा योरसेल्फ। मी के साथ क्या आता है, आवरसेल्फ, और दे के साथ हो जाता है देमसेल्फ। किसके अर्थ में आते हैं, स्वयं के अर्थ में, है ना। वाक्य में अगर स्वयं शब्द आ गया तो तुम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इनको लगा सकते हो। जैसे यू रूइंड योरसेल्फ, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। यू के संग क्या है, देखो यहाँ पे योरसेल्फ, तो तुमने स्वयं को बर्बाद कर लिया। अब इसमें बर्बाद करना काम हुआ है, बर्बाद किया है, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है। He hanged himself, उसने स्वयं को फांसी पे लटका लिया। हैंग माने लटकाना भी होता है या फांसी लगाना भी होता है, तो उसने फांसी पे लटकाया। फांसी पे लटकना कार्य हुआ, किसके द्वारा हुआ, ही, उसके द्वारा हुआ। तो सीधा प्रभाव सब्जेक्ट पर आ गया, इसका आ गया ना। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक है, इनमें यही डिफरेंस होता है। वर्ड्स तुम्हारे सेम रहेंगे, लेकिन तुमको उसके अर्थ से जानना है कि इसमें ये जो वर्ड है ये रिफ्लेक्सिव बनेगा या फिर एम्फैटिक बनेगा। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या करेगी, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जैसा कि ये हिंदी नाम है इसका दृढ़ता दिखाएंगे ये वर्ड्स, यानी कि ये वर्ड्स क्या करेंगे, सब्जेक्ट पे पूरा जोर डालेंगे। जैसे वाक्य है, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, स्वयं मैंने इस प्रश्न को हल किया। स्वयं मैंने इस प्रश्न को हल किया, कोई नहीं आएगा दोस्तों, है ना। स्वयं मैंने, पूरा प्रभाव किस पे आ गया, मुझ पे आ गया। ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट, स्वयं वह मरीज को देखने के लिए आया। कर्ता पे बहुत ज्यादा जोर और बल पड़ेगा। जैसे मैं कह दूं आई माई, जैसे हम वाक्य कहें, सी herself found this solution, स्वयं उसने इस हल को प्राप्त किया या ढूंढा। तो ये हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा कि जो एम्फैटिक प्रोनाउन बनेंगे वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएंगे। जैसे आई के बाद माई सेल्फ आ गया है और ही के बाद हिमसेल्फ आ गया है। वहीं पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगी वो कहाँ पे आएंगे, वाक्य के अंत में या बीच में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एम्फैटिक होगी वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद आ सकती है।